जय हिंद साथियों। नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं कि कार्टन सिलेक्शन कैसे करते हैं। हमारे बहुत से भाइयों का प्रश्न ये होता है कि कार्टन सिलेक्शन कैसे करते हैं। जो एक्सपोर्ट में जितने भी भाई काम कर रहे हैं, बहुत सारे भाइयों को ऐसे होता है कि इस टॉपिक पर अक्सर कन्फ्यूजन बनी रहती है और दुर्भाग्य का विषय ये है कि जल्दी से कोई बताता नहीं है। तो हमारे किसी भाई ने कमेंट किया था हमारी एक वीडियो पे कि सर एक वीडियो इस पर बनाया जाए कि कार्टन सिलेक्शन कैसे करते हैं। जैसे इंस्पेक्शन आपको करना है, 10,000 कार्टन है, 5,000 कार्टन है, 2,000 कार्टन है, कोई बाइंग हाउस से आया है, कोई या कोई लाइजन ऑफिस से आया है, कोई या फिर कोई फैक्ट्री का क्यूए इंस्पेक्शन करने वाला है, फैक्ट्री का इंटरनल ऑडिटर अगर इंस्पेक्शन करने वाला है, तो कार्टन सिलेक्शन कैसे करते हैं। इंस्पेक्शन का पहला प्रोसेस तो यही होगा कि कार्टन सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो कार्टन सिलेक्शन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है मित्रों। आई फ्लू वाला ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम पे, तो थोड़ा सा इससे बच के रहिएगा, इसका शिकार मैं भी हो गया हूँ। तो मित्रों आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सिलेक्ट द कार्टन फॉर द इंस्पेक्शन। मैं निवेदन करूँगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें और शेयर करने की कृपा करें ताकि और भी भाइयों को यह जानकारी मिल सके। तो मित्रों मैं आज बात करने वाला हूं हाउ टू सिलेक्ट द कार्टन फॉर द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए कार्टन सिलेक्शन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक कॉपी, एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठिएगा और वीडियो को अंत तक देखने की कृपा कीजिएगा, देखिएगा, ताकि सब कुछ A to Z आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से स्पष्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। आने वाले फ्यूचर में आपसे कोई भी पूछे तो आप एकदम बेहिचक आप बता सकें। और अगर कहीं भी जाएं, आप ऑडिट के लिए जाएं या अपनी फैक्ट्री में ऑडिट करें या फिर कोई आपसे पूछे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मित्रों मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा पीओ के बारे में। पीओ क्या होता है? पीओ परचेजिंग ऑर्डर होता है। क्या एक तो होगा आपको कार्टन सिलेक्शन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। एक तो पीओ, दूसरा ऑर्डर क्वांटिटी, तीसरा ऑफर क्वांटिटी, चौथा कार्टन, कितने कार्टन हैं, कितने पीओ हैं, कितने कार्टन हैं, एक ऑर्डर क्वांटिटी। एक चीज और आपको ध्यान देना होता है कि यदि उसमें कई सारे कलर हैं तो खैर कलर से कार्टन सिलेक्शन पे ज्यादा मायने नहीं रखता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पीस सिलेक्शन के लिए पड़ता है। लेकिन जब कार्टन सिलेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे इसका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं बात करता हूं मित्रों पीओ। जैसे आपके पास दो पीओ हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई भी कंफ्यूजन रह जाएगी आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, वो भी कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूंगा। संदेह में बिल्कुल नहीं रखना है। जैसे आपके पास दो पीओ हैं, किसी स्टाइल की आप इंस्पेक्शन करने गए, स्टाइल मान लो स्टाइल 1 2 3 4 5 स्टाइल नंबर हो गया, कुछ भी हो गया। अब बात करते हैं कि उसमें कितने पीओ हैं। मान लो उस स्टाइल में दो पीओ हैं, कितने? दो पीओ हैं। एक पीओ है 12202 12202 और दूसरा पीओ है 12203। मतलब देयर आर टू पीओस, दो पीओ हैं, ध्यान देना। अब एक पीओ में क्वांटिटी है 2000 की, दूसरे पीओ में क्वांटिटी है 1500 की, 1500 की। आगे ध्यान देना है, ये ऑर्डर क्वांटिटी हो गई, ये हो गई ऑर्डर क्वांटिटी 1500 और 2000। अब आते हैं हम ऑफर क्वांटिटी पे। ऑफर क्वांटिटी एक तो ऑर्डर क्वांटिटी हो गई जो पीओ सीट में मेंशन होती है कि किस पीओ में कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है और उसका रेशियो क्या है, साइज रेशियो। अब आते हैं ऑफर क्वांटिटी पे, मतलब फैक्ट्री आपको कितनी क्वांटिटी ऑफर कर रही है। पीओ है 5000 का, उसमें 4000 पीस ऑफर कर रही है या 3000 कर रही है या 400 कर रही है, मतलब 2% जितना माइनस है प्लस है जो भी है वो डिपेंड करता है, या 5000 कर रही है, 5000 की जगह 7000 कर रही है, जो भी है एक लिमिट होती है, उसके अंदर तक प्लस माइनस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर होता है तो बाहर से अप्रूवल लेनी पड़ती है मैक्सिमम जगह। तो ध्यान देना, ये हो गई हमारी ऑर्डर क्वांटिटी। अब उसके बाद ऑफर क्वांटिटी।
ऑफर क्वांटिटी जैसे एक पीओ में हो गई 2020 और दूसरे पीओ में हो गई क्वांटिटी 1520। अब आते हैं कार्टन की। कार्टन देखते हैं, एक पीओ में कार्टन कितना है, 25 कार्टन मान लो। ये 2000 पीस पैक हो गया, पॉली बैग में डल गया। पॉली बैग में डलने के बाद कार्टन बन गया प्रॉपर तरीके से। कार्टन बनने के बाद एक पीओ का कार्टन है कितना, 25 कार्टन। दूसरे पीओ में हो गया 15 कार्टन। ध्यान दीजिएगा, दूसरे पीओ में 15 कार्टन। अब जो एक बात और ध्यान देनी है आपको, एक है बैग पीओ, एक है सॉलिड पीओ। बैग पीओ तो आप समझते होंगे जो रेशियो पैकिंग होती है, जैसे उसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, जो भी साइज है सारे साइज होते हैं। या फिर बायर मेंशन करता है 3 साइज के पीस है या 4 साइज के पीस उसमें है और बाकी सॉलिड में है। एक होती है रेशियो पैकिंग, एक होती है जिसको ब्लिस्टर आप बोलते हैं, और एक होती है सॉलिड पैकिंग, एक होता है असॉर्टेड। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली पैकिंग 3-4 प्रकार की होती है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पैकिंग कितने प्रकार की होती है। ये भी, इसमें भी बहुत सारे भाई कंफ्यूज रहते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बैग है कि सॉलिड है, ठीक है ना। मान लो ये 12202 पीओ जो है ये है बैग पीओ, मतलब ब्लिस्टर पैकिंग। और दूसरा जो पीओ है ये सॉलिड पैकिंग है। सॉलिड में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि सॉलिड में एक ही साइज का पीस एक डब्बे में डलता है। एक ही साइज का पीस एक डब्बे में डलेगा, ये ध्यान देना। ये हो गया सॉलिड, ये हो गया बैग। अब ध्यान देना मित्रों कि ऑर्डर क्वांटिटी टोटल कितनी हो गई, दोनों पीओ मिला के ऑर्डर क्वांटिटी हो गई 3520। कितना, 3500। ये हो गई 2000, ये हो गई 1500। दोनों मिला के कितने हो गई, 3500 हो गई। अब आगे आते हैं ऑफर क्वांटिटी। दोनों पीओ मिला के ऑफर क्वांटिटी कितनी हो गई, 3520 पीसेस, 3520 पीस, मतलब 2020। ऑफर क्वांटिटी मान लो उन्होंने कर दिया 2020 पीस। ऑर्डर क्वांटिटी थी इस पीओ में कितनी, 2000 पीस थी, और ऑफर क्वांटिटी इन्होंने किया, फैक्ट्री ने किया 20 पीस ज्यादा किया है, तो ऑफर क्वांटिटी हो गई 2020, और इसमें सेम क्वांटिटी दिया है 1500 पीस। तो टोटल कितनी हो गई ऑफर क्वांटिटी, 3520 पीस। अब इस पीओ में कार्टन था 25 कार्टन था मान लो, और दूसरे पीओ में कार्टन कितना है, 15 कार्टन है। कितना, 15 कार्टन है। उम्मीद है कि अब दिखाई दे रहा होगा पूरा पूरा। यहां हो गया कितना, 15 कार्टन। अब टोटल जो कार्टन क्वांटिटी हो गई, टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स कितने हो गए, 25 और प्लस 15 कितने हो गए, 40 कार्टन, मतलब 40 कार्टन ये हो गए। अब एक बैग एक सॉलिड तो है ही है। अब बात आती है इसमें कितने कार्टन हम निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्टन कितने हो गए, 40। कितने हो गए, 40 कार्टन हो गए। कितने, 40। अब आपको ध्यान देना है कि 40 का अंडर रूट निकालना है। क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो 40 का अंडर रूट कितना होगा, अब आप देखिएगा। 40 का अंडर रूट मान लो 36, शायद 6 पॉइंट कुछ आएगा, आई थिंक 6.5 के ऊपर ही आएगा, इसलिए मान लो। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 6.5 के ऊपर आता है तो एक ज्यादा होता है, मतलब हम लेंगे कितना, पूरा उसको राउंड सर्किल में लेते हैं, मतलब 7 लेंगे इसको। कितने में लेंगे, 7 में। अगर 6.5 आ गया या 6.6 आ गया तो इसको कितना लेंगे, 7 कार्टन सेलेक्ट करेंगे फिर। और 6.3 आ गया, 4 आ गया तो इसको 6 ही मानेंगे। मान लो आपने 40 का अंडर रूट निकाला, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं और मैं कैलसी लेके नहीं बैठा हूं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता चले 6 के 40 का अंडर रूट आप 6 ही मान लो या 7 ही मान लो। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। मान लो 40 का अंडर रूट आपने निकाला, कितना आ गया, 6 आ गया, या 6.7 आ गया, 6.6 आ गया। अब इसको आप कितना निकालेंगे, मानेंगे 7। राउंड सर्किल में, राउंड फिगर में ही आपको लेना है, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 7। अब आपको टोटल कार्टन जितने निकालने हैं वो कितने निकालने हैं, 7 कार्टन निकालने हैं, दोनों पीओ मिला के, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में आपको कितने निकालने हैं, 7 कार्टन। ध्यान दीजिएगा, कितने सिलेक्ट करने हैं, 7 कार्टन। यहां पे ये टोटल 40 था, इसको 40 रहने दो, इसी के नीचे 7 लिख दो ताकि आपको याद रहे। कितने हो गए,
7 कार्टन आपको निकालने हैं दोनों पीओ मिला के। अब आपका जो फॉर्मूला होगा कार्टन सिलेक्शन करने का ये होगा इस वाले, अब आपके दिमाग में आएगा कि इस पीओ में कितना कार्टन निकालेंगे, फिर इस पीओ में कितना कार्टन निकालेंगे। अब ध्यान देना, सबसे पहले आपको किसका सिलेक्शन करना है, बैग पीओ का सिलेक्शन करना है, ब्लिस्टर पैक जो है उसका सिलेक्शन करना है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ कार्टन्स ऑफ वन पीओ इंटू 100 टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स ऑफ वन पीओ। मतलब इस पीओ में, एक पीओ में जितना कार्टन है, कितना कार्टन है 25, इंटू 100 आपको करना है। इंटू 100 करना है क्या, नहीं करना है, ध्यान देना, इंटू 100 नहीं करना है। यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स ऑफ वन पीओ, फिर इंटू जितना सिलेक्शन करना है, कितना 7, जितना कार्टन सिलेक्ट करना है। टोटल कितना सिलेक्ट करना है आपको 7, कितना 7 करना है, तो 7 कर लिया आपने। अब मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो कितने से, जितना टोटल कार्टन है दोनों पीओ का मिला के कार्टन जितना है उसको डिवाइड कर दो 40, बस। टोटल नंबर ऑफ कार्टन ऑफ ऑल पीओज, समझ आ गया होगा। अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, देखो आपको 7 कार्टन दोनों पीओ निकालने हैं, दोनों पीओ में से निकालने हैं। अब आप यहां पे लिखेंगे एक पीओ में आपका 25 कार्टन है। अब इस पीओ में कितना कार्टन निकालना है ये ध्यान देना, 25 इंटू ये कितना है दोनों पीओ को मिला के 7 डिवाइड बाई 40। इसको सॉल्व करने के बाद जितना आएगा, मान लो 10 आ गया या 5 आ गया, जो भी आ गया, 10 कार्टन इस पीओ से निकलेंगे। कितने से, कौन से पीओ से, बैग पीओ से। कौन से पीओ से, बैग पीओ से 10 कार्टन निकलेंगे, ध्यान देना, बैग पीओ से निकल गया। अब आते हैं हम सॉलिड पीओ में, कितने, कौन से में, सॉलिड पीओ में। अब हमें टोटल निकालना था 7 कार्टन, मान लो उसमें 10 हमने निकाल लिया, 5 निकाल लिया, जो भी है। अब वही सिस्टम इसमें भी अप्लाई करेंगे। जो दूसरा है, दूसरा मान लो 15 है, 15 इंटू 7 डिवाइड बाई 14, मतलब इस पीओ का जितना है, जितना कार्टन है वहां लिखेंगे, फिर टोटल जितना कार्टन सिलेक्ट करना था 7 डिवाइड बाई 40। टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स ऑफ वन पीओ इंटू जितना दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है, दोनों मिलाकर वो, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स ऑफ ऑल पीओज। ध्यान देना, अब ये हो गया। मान लो इसको सिलेक्ट करने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद मात्र 2 आ रहा है, क्या 2 आ गया। ध्यान देने की बात अब यहां पे है, मात्र 2 आ गया। लेकिन सॉलिड वाले पीओ में मान लो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल 4 साइज के पीस हैं और आपको कार्टन 2 सिलेक्ट करना है, तो 2 तो आप सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे। प्लस एक चीज ध्यान देना है, आपको सॉलिड पीओ में हर साइज का कार्टन लेना ही लेना है। क्या, हर साइज का कार्टन लेना ही लेना है। अगर वहां पे 2 आ रहा है तब भी, 3 आ रहा है तब भी, और 4, 5 आ रहा है तब भी। 5 आ रहा है तो ज्यादा लेंगे ही, और बेसिकली क्या किया जाता है, जिस साइज में ज्यादा कार्टन होते हैं उसमें से ज्यादा ले लेते हैं। लेकिन अगर 5 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है, ये सॉल्व करने के बाद सिर्फ 2 आया, और कार्टन जो साइज जितने हैं, साइज 5 है, 4 है, 2 से ज्यादा है, तो इस टाइम पे ऐसे आपको ध्यान देना है कि हर साइज का एक एक कार्टन एटलीस्ट आपको सिलेक्ट करने ही होंगे, क्योंकि आपको मेजरमेंट के बारे में फिर पता नहीं चलेगा। हर साइज का मेजरमेंट आप उस पीओ में देख नहीं पाएंगे, ये होता है। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा। अब कुछ भाइयों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या हमेशा अंडर रूट से ही करते हैं, अंडर रूट पे ही छोड़ देते हैं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये डिपेंड ऑन वायर है, सॉरी वायर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ब्रांड क्या करते हैं, जैसे 40 है, 40 का अंडर रूट आ गया, सॉरी अंडर रूट आ गया, मान लो 40 का अंडर रूट हमने निकाला, ये आ गया कितना, 7 आ गया, 7। तो कुछ वायर करते हैं क्या कि 7 पे ही होता है, और कुछ वायर का रूल क्या होता है, अंडर रूट 40 का अंडर रूट निकालेंगे, मान लो ये 7 आ गया, 7 आ गया, तो 7 को मल्टीप्लाई 2 करते हैं, 14 कार्टन निकालते हैं। कितना,
14 कार्टन निकालते हैं, ये ध्यान देना। लेकिन वो डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर, ब्रांड की रिक्वायरमेंट के ऊपर, ब्रांड का जो लेवल है वो क्या है, ये ध्यान देना हमेशा। अब जिस ब्रांड के साथ आप काम कर रहे होंगे उसकी क्या एसओपी है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर जगह आप ऐसे नहीं करेंगे, हर जगह आप ऐसे भी नहीं करेंगे, तो ये डिपेंड करता है। आप ये देख लीजिएगा कि जिस ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस वायर के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस कंट्री के साथ आप काम कर रहे हैं, उसका क्या एसओपी है और क्या प्रोसेस है, ये सब सारी बातें आप समझ लीजिएगा। शायद क्या 100% आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कौन से लेवल पे आपको करना है, क्या करना है। अच्छा, फिर कार्टन सिलेक्शन करने के बाद आपको एक्यूएल की जानकारी होनी जरूरी है, तो उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये जो अभी वीडियो बनाया हूँ इसके बारे में आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगेगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद साथियों।